अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं अमीर टेक। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि राइडर और कस्टमर से रिलेटेड है, यानी कि बाइकिया एप्लीकेशन। बाइकिया एप्लीकेशन में होने वाले मसले जो हैं वो हम आपको बताएंगे और बाइकिया जो भी यूज़ करता है वो किन किन मसलों को फेस करता है, चाहे वो राइडर हो या कस्टमर हो, दोनों के लिए इस एप्लीकेशन में भरपूर मसले हैं। तो वो मसले आज हम आपके सामने रखेंगे और उनका हल भी बाइकिया मैनेजमेंट से हम दरख्वास्त करेंगे कि उनका हल भी जल्द से जल्द निकाले और हल भी बताएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बाइकिया की एप्लीकेशन में जो सबसे पहला और सबसे बेसिक मसला है वो है लोकेशन का, यानी कि आपकी लोकेशन सही नहीं दिखाएगा। मिसाल के तौर पे किसी कस्टमर ने राइड करवाई और एक राइडर है जो उससे 2 किलोमीटर के फासले पे खड़ा है। जब वो राइड एक्सेप्ट करता है और कस्टमर की तरफ जाता है, अब वो कस्टमर तक पहुंच गया या आधे रास्ते पर भी पहुंच गया, तो अभी भी कस्टमर के पास ये शो हो रहा होगा कि वो अपनी जगह पे ही खड़ा है, मूव ही नहीं हुआ। अब इस वजह से जो है वो काफ़ी कस्टमर राइड कैंसिल कर देते हैं। जब राइडर फ़ोन करता है कि आपने राइड क्यों कैंसिल की, मैं तो पहुंच गया हूं, तो वो यही आगे से जवाब देते हैं, आपकी लोकेशन तो अभी भी वहीं की दिखा रहा है, 2 किलोमीटर दूर आप कह रहे हैं पहुंच गया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, इससे राइडर की फुलफिलमेंट भी ख़राब होती है। अब इसमें एक मसला ये भी है कि कस्टमर अगर कैंसिल कर रहा है राइड, तो राइडर की क्यों फुलफिलमेंट ख़राब हो रही है। हालांकि ये होना चाहिए कि अगर राइडर कैंसिल करता है या राइडर फोर्स करता है कस्टमर को कैंसिल करने के लिए, तो राइडर की फुलफिलमेंट जो है वो ख़राब हो। लेकिन यहाँ पे अब ये सिस्टम है कि कस्टमर कैंसिल करता है और ज़्यादा करता ही कस्टमर कैंसिल है राइड, उस पर फुलफिलमेंट ख़राब होती है राइडर की। तो ये दूसरी पॉलिसी जो फुलफिलमेंट पे, जो कैंसिलेशन पे ख़राब होने वाली है फुलफिलमेंट, वो भी राइडर के अगेंस्ट है कि कस्टमर कैंसिल कर रहा है तो फुलफिलमेंट इसकी ख़राब हो रही है। और अब एक नया मसला ये निकाल दिया है जो डिलीवरी राइडर हैं उनके लिए कि जो राइड आपके पास आती है उसके अंदर ज़्यादातर लोकेशन ख़राब होती है। उसका मसला तो ये था कि हम उसको एडिट करके लोकेशन सही डाल देते थे, लेकिन अब वो जो COD एडिट हो जाती थी, जो कस्टमर समझते हैं कि COD का मतलब है कि वहाँ से जाके किराया लेना है, उसको COD कहेंगे। नहीं, COD का मतलब होता है कि कस्टमर कोई चीज़ सेल कर रहा है ऑनलाइन, अब उसको अपनी वो पेमेंट जो है वो बाइकिया एप्लीकेशन में अपने वॉलेट में मंगवानी है। उस अमाउंट पे वो COD उतनी डालते हैं जितनी उन्होंने मंगवानी होती है, किराया अलग चीज़ होती है। अब वो COD एडिट हो जाती थी पहले, अब वो COD भी एडिट नहीं हो रही। तो बाइकिया ने कहा कि भाई आप वो राइडर से कैंसिल करवाएं, जो कस्टमर से कैंसिल करवाएं उस राइड को, और कस्टमर को कहें कि दूसरी राइड करे और उसमें COD ना डालें। अब इसमें एक मसला ये है कि पहली फुलफिलमेंट ख़राब हो गई, राइडर की तकमील ख़राब हो गई, बोनस का मसला। दूसरा, उसका टाइम भी ज़ाया हुआ। तीसरा कि उसका पेट्रोल भी ज़ाया हुआ, वो वहाँ पे गया और उसके बाद फिर राइड कैंसिल करवाई। अब राइड कैंसिल करवाने पे के बाद जब कस्टमर दोबारा राइड करता है तो ये कोई पक्का तो नहीं है कि उसी राइडर के पास ही वो रिक्वेस्ट जाएगी, उससे पहले कोई और भी उठा सकता है। और तकरीबन ऐसा ही होता है कि कैंसिल करवाओ और उसके बाद जब राइड दोबारा करवाओ तो वो उस राइडर के पास शो ही नहीं हो रही होती। ये भी इनकी एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा जो है वो मसला बन चुका है। और उसके अलावा ये है कि ये अपडेट जो है बाइकिया वो हमेशा वर्किंग टाइम में देगा, शाम को 4-5 बजे 6 बजे जब काम का टाइम होता है शाम का, उस वक्त बाइकिया जो है वो अपने ऐप की अपडेट देता है। और जब ये ऐप की अपडेट देता है तो पूरा ऐप हैंग हो जाता है, ना उस पर कोई राइड आती है। अगर राइड चल रही है तो वो एंड नहीं हो सकती, अगर आपने राइड एंड कर दी है तो उसमें अमाउंट नहीं डल सकती, बहुत सारे मसले आते हैं। और ये उसी वक्त अपडेट देता है बाइकिया जब जो है वर्किंग का टाइम होता है। इनको चाहिए कि आपका इतना बड़ा स्टाफ है जो, तो उसके अंदर से कुछ ऐसे बंदे भी हों जो भाई नाइट को भी काम कर लें, रात के टाइम में अपडेट दे दिया करें, जब बुकिंग ना होने के बराबर होती हैं उस वक्त आप अपडेट करें। अब ये क्या तरीका है कि एक काम का टाइम चल रहा है और उसके अंदर आपने हैंग कर दिया, उसके बाद सारा का सारा नेटवर्क जाम हो गया। किस राइडर के साथ क्या मसला हो रहा है, किसी के साथ क्या मसला हो रहा है, सिर्फ आपकी अपडेट की वजह से। उसके बाद जो है वो फिक्स्ड डिलीवरी रेट, ये भी एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है। हाँ, माना कि कुछ ऐसे राइडर्स हैं जो एक पार्सल ले के उसको फिर घूमते रहते हैं और साथ में उबर के और करीम की राइड्स उठा के उस पार्सल को लेके साथ में घूमते हैं और जब उनका दिल करता है छोड़ देते हैं। लेकिन आप ऐसे 2-3 या कुछ ऐसे राइडर्स होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, आपकी एप्लीकेशन 10 लाख राइडर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर से 1000 होंगे ऐसे। लेकिन आप उन 1000 की वजह से आप 10 लाख राइडर्स को जो है वो क्यों ऐसे कर रहे हैं कि आप उनका हक मार रहे हैं। आप उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें जो गलत काम करते हैं।
फ़िक्स डिलीवरी रेट कराची के बिलखसूस जो है यहाँ पे तो समझ लो राइडर को नुकसान है। पहला मसला ये है कि आप जब पार्सल पिक करने जाते हैं तो आपके वहाँ पे कम से कम 10 मिनट लगते हैं पार्सल पिक करने में। अब वो फ्लैट के चाहे ऊपर जाना पड़े या नीचे से ही पार्सल लेना पड़े, टाइम लगता है। उसके बाद वो टाइम उसके हमें कोई पैसे वेटिंग के नहीं मिलते राइडर को। उसके बाद ये है कि अब लेके जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे 10 किलोमीटर का पार्सल है। अब कराची की ट्रैफिक इतनी होती है और कुछ पता नहीं होता, किसी वक्त भी कुछ भी जगह कोई भी जाम हो जाए, तोड़ फोड़ हर जगह हुई हुई है। अब वो जो मिसाल के तौर पे 20 मिनट में पार्सल पहुंचना था, वो पार्सल पहुंचता है 40 मिनट में, और गाड़ी जो है वो रेगुलर ट्रैफिक में फंसी हुई है या रोड ख़राब है, कोई भी मसला है, लेट हो रहा है। ये दूसरा, इसके भी आपको कोई पैसे इजाफी नहीं मिल रहे। तीसरा, जब आपने पार्सल ड्रॉप किया कम से कम 5 से 10 मिनट आपके वहाँ ज़ाया हो गए, क्योंकि उसको कॉल करनी होती है, फिर लोकेशन का मसला आ जाता है तो कोई और मसले, या पार्सल ऊपर लेने जाना है तीसरे चौथे फ्लोर पे, 10वें फ्लोर पे, तो वो ये सारे मसले आ जाएँ। अब इसमें रेट फ़िक्स है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बाइकिया को कुछ ऐसी पॉलिसी निकालनी चाहिए कि जैसे बाइकिया के मुताबिक ये पार्सल 20 मिनट में डिलीवर होना है। अब वो 20 मिनट से अगर 30 मिनट तक जाता है, 10 मिनट ऊपर लग जाते हैं, 30 से 35 मिनट तक जाता है। 15 मिनट का आप हर पार्सल के ऊपर टाइम रख लें कि अगर वो 15 मिनट तक लेट होता है तो चलें, उसके पैसे इजाफी बनने चाहिए। हाँ, जो बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं पार्सल को तो उनका मतलब वो नाजायज़ कर रहे हैं, उनके पैसे आप ज़्यादा ना बनाएं। लेकिन आप चंद लोगों की वजह से पूरी जो कंपनी के राइडर्स हैं उनको तो आप नुकसान में नहीं डाल सकते। उसके बाद जो मसला है वो भी डिलीवरी राइडर्स के साथ आता है कि एडवांस में टॉपअप करना है। ये दुनिया में किसी जितनी भी कंपनीज़ चल रही हैं कि आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि आपने एडवांस में पैसे डालने हैं कस्टमर के वॉलेट में। और आज माशाल्लाह हमारे कस्टमर भी ऐसे ही हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भाई ये एडवांस में पैसा डला है तो ये कटेगा, तो ये अब वो कस्टमर को कोई बोले कि भाई एडवांस में पैसे दो तो वो तो मना कर देगा कि भाई मैं तो नहीं दे रहा, ये तो ड्रॉप ऑफ वाला देगा पैसे, ये कौन सा तरीका है। तो कस्टमर से उलझना। अच्छा, अब पार्सल उठाया, राइडर ने पूछा पैसे कौन देगा, उसने कहा भाई जहाँ ड्रॉप करना है वो आपको पैसे देगा। अब पार्सल लेके पहुँचे ड्रॉप ऑफ पे, ड्रॉप ऑफ वाले को पार्सल दिया, वहाँ से पैसे लिए। पैसे तो एडवांस में डालने पड़ते हैं ना बाइकिया के उनके कस्टमर के वॉलेट में, वो तो हमने पहले ही डाल दिए जब राइड स्टार्ट की थी। अब राइड एंड करके वहाँ ज़ीरो अमाउंट डाला तो पीछे से कस्टमर की कॉल आ जाती है। कॉल भी किसी कस्टमर की आती है, नहीं तो ज़्यादा तो डायरेक्ट कंप्लेन करते हैं कि भाई ये हुआ। कॉल आती है कि आपने मेरे वॉलेट से पैसे क्यों काटे, यहाँ तो ज़ीरो शो कर रहा है, आपने वहाँ से पैसे क्यों लिए। इनको ये ही नहीं पता होता कि भाई एडवांस में आपके वॉलेट में पैसे डाले हैं तो फिर वो कट के ज़ीरो आया। ये अजीबो गरीब पॉलिसी बाइकिया ने निकाली हुई है कि एडवांस में टॉपअप करो, एडवांस में टॉपअप करो। अब इसके चक्कर में ये होता है कि एक राइडर ने एडवांस में टॉपअप किया, बाइकिया का सिस्टम माशाल्लाह से इतना घटिया सिस्टम कि कस्टमर कराता है एक राइड, अब वो एक राइड भी जो है वो 2-3 राइडें हो जाती हैं। एक पार्सल है उसको 3 बंदे जो है ना पिक करने पहुँचे हुए हैं बाइकिया की एप्लीकेशन की वजह से। अब वो वहाँ पे जाता है, एडवांस टॉपअप कर दिया, वो पार्सल लेके निकल गया। दूसरा राइडर पहुँचता है, वो तो फिर कस्टमर कहता है भाई मैंने तो पार्सल दे दिया है, मैंने तो एक राइड कराई थी। हालांकि बाइकिया के सिस्टम की वजह से वो वहाँ पे 2-3 राइडें हुई भी होती हैं। अब वो दूसरा कस्टमर जो पहुँचता है वहाँ पे राइडर, वो राइड कैंसिल करता है। अब वो राइड कैंसिल करता है, 40 रुपये वॉलेट से कट गए कस्टमर के। जिसने एडवांस में टॉपअप किया हुआ था उसका नुकसान हो गया 40 रुपये का। अब ये मसले काफ़ी सारे इस एडवांस टॉपअप की वजह से हुए हैं। ये तो कोई तरीका ही नहीं बनता कि आप एडवांस का टॉपअप करें और फिर इतने सारे मसाइल हों। उसके बाद जो आता है वो है बाइकिया का माशाल्लाह से हेल्प सेंटर। हेल्प सेंटर में क्या है कि भाई वहाँ इन्होंने एक हेल्प सेंटर और एक ये इनका जो शिकायत का ऑप्शन है बाइकिया की एप्लीकेशन में। दूसरा जो है वो इनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन जो ये इनका कस्टमर केयर है, हेल्पलाइन नंबर और शिकायत वाला ऑप्शन, यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे इन्होंने इंसान नहीं किसी रोबोट को बिठाया हुआ है और वो रोबोट हमारे बातों का जवाब दे रहा है। आप कोई भी मसला उठा लो, 10 मसलों का एक जवाब बस एक ही होगा। आप इनसे पूछोगे कि भाई मेरी राइड वेरीफाई क्यों नहीं हुई, इसके ना पिकअप का मसला है, मतलब जितनी अनवेरीफाई के ऑप्शन होते हैं आप वो सब बताओगे कि मेरा इस राइड में कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये राइड अनवेरीफाई हो। आगे से एक ही जवाब आएगा और वो वही होगा कि राइडें वेरीफाई क्यों होती हैं। अब ये कोई तरीका ही नहीं है। कुछ भी आप सवाल कर लो अजीबो गरीब से जवाब आएंगे, ऐसे लगता है कि इंसान तो बैठा हुआ ही नहीं है, किसी रोबोट को बिठाया हुआ है और बस वो कोई भी आप चीज़ पूछ लो उसने एक ही जवाब देने उसको सिखाया हुआ है, बस ये बोलते जाओ, ये बोलते जाओ। कोई मसला आपका हल नहीं होगा। आप शिकायत वाले ऑप्शन में आप सुबह कंप्लेंट डालें,
आपको रात तक कोई रिप्लाई नहीं आएगा। रिप्लाई आएगा भी तो बस यही आएगा, मेरा नाम ये है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। हालांकि आपने सारा कुछ बताया हुआ होगा, वो दोबारा से पूछेगा मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, आप फिर बताएंगे, फिर वो एक अजीब व गरीब सा मैसेज बना के भेज देगा। कोई बस कस्टमर केयर जो है, कस्टमर सपोर्ट और इसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी का भला होता है तो वो कस्टमर का होता है। यानी कस्टमर आपके ख़िलाफ़ झूठी कंप्लेन कर दे, आपके ख़िलाफ़ कुछ भी बोल दे, आपके ख़िलाफ़ फ़ौरन एक्शन लेगी बाइकिया। कस्टमर ने झूठ बोला कि भाई राइडर ने मुझसे ज़्यादा पैसे लिए हैं, तो बाइकिया राइडर से पूछे बगैर जो है वो कस्टमर के अकाउंट में पैसे डाल देगा और राइडर के अकाउंट से पैसे काट लेगा। बाइकिया को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो कम अज़ कम राइडर को लाइन पे ले और बात करे कि भाई आप ये कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं, आपने क्या ज़्यादा पैसे लिए हैं। हालांकि तकरीबन जितनी भी आप फेसबुक के ग्रुप उठा के देख लें, वहाँ पे बाइकिया के ऑफिशियल लोग भी बैठे हुए हैं, वो भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि कितनी कंप्लेनें आती हैं ऐसी कि कस्टमर कंप्लेन कर देता है नाजायज़ कि भाई राइडर ने पैसे ज़्यादा लिए हैं, हालांकि राइडर ने पैसे ज़्यादा नहीं लिए हुए होते, वो राइडर के अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। फिर राइडर अपना टाइम ज़ाया करता है, अपना जो है वो फिर इनके साथ मगज़मारी करता है, फिर जाके एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट वो भी हो जाती है, बड़ी मुश्किल से होती है। हालांकि कस्टमर की वजह से राइडर का पहले वॉलेट में से पैसे कटे, फिर उसका इतना टाइम बर्बाद हुआ यहाँ पे मगज़मारी करने में कि मेरे पैसे वापस करो या आपने किस चीज़ के काटे हैं। उसके बाद भी कस्टमर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा, कस्टमर वैसे ही आगे जाके भी कंप्लेनें करता रहेगा और कोई एक्शन कस्टमर के ख़िलाफ़ नहीं होना। जितने भी एक्शन होने हैं वो सारे राइडर के ख़िलाफ़ होने हैं। कस्टमर गलत बयानी करेगा और राइडर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। कस्टमर ने भले आपके साथ मिसबिहेव किया हो, कस्टमर ने आपके साथ बदतमीज़ी की हो, कुछ भी उल्टा सीधा बोला हो, कस्टमर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा। कस्टमर की गलती होगी भले, अकाउंट किसका ब्लॉक होगा, राइडर का ब्लॉक होगा। उसके बाद जो आती है कि भाई एडजस्टमेंट जो ये लोग करते हैं, वो एडजस्टमेंट भी ये फिल फॉर नहीं करते, बहुत लेट करते हैं एडजस्टमेंट भी। एडजस्टमेंट करते करते भी ये काफ़ी टाइम लगा देते हैं। आपने कंप्लेंट डाली, फिर ये सो जाएंगे, उसके आधे घंटे बाद जाके इनका कोई जवाब आएगा और फिर वो बोलेंगे, पहले तो अपनी करेंगे कि भाई ये वो फलाना ढिमकाना, फिर जाके अगर एडजस्टमेंट की तो आधा एक घंटा आपका ज़ाया होना ही है एडजस्टमेंट के अंदर। उसके बाद जो एक और मसला आता है वो है भाई विथड्रॉ चार्जेस। आप मुझे बताएं कौन सी कंपनी बोनस देते वक्त भी पैसे काटती है? वो है बाइकिया। अपने राइडर को, जो राइडर पूरा हफ्ता मेहनत करता है और फिर वो उस पूरे हफ्ते का बोनस निकालना चाहता है, जब वो बोनस निकालता है तो उस पे 75 रुपये की जो है वो पेनल्टी लगती है, टैक्स लगता है कि आप ये बोनस निकाल रहे हैं, इसका 75 रुपये फ़ीस है। मतलब कि आप एक अंदाज़ा लगाएं कि 1000 रुपये पे 150 रुपये का कमीशन है। एक बंदा अगर 1000 रुपये की कमाई करता है तो उस पर 150 रुपये कमीशन है, जो कि उसके वॉलेट से कटता है। अब मतलब एक बंदे की आपने 500 रुपये की कमाई 75 रुपये हड़प लिए। कोई भी कंपनी जो है वो बोनस निकालते वक्त टैक्स नहीं लेती सिवाय बाइकिया के। और ये सिर्फ राइडर के साथ नहीं है, ये बल्कि कस्टमर के साथ भी है। जब कस्टमर अपने वॉलेट से पैसे निकालता है, जैसे कोई COD आती है कस्टमर की, तो वो अपने वॉलेट से फिर वो पैसे निकालता है तो कस्टमर से भी 75 रुपये काटती है। यानी कि पैसे निकालने पे 75 रुपये कट रहे हैं। फिर वो जैज़ कैश पे अगर आए हैं, जैज़ कैश से या इजी पैसा अकाउंट में आए हैं तो इजी पैसा से निकालने में 1000 रुपये पे 20 रुपये अलग कटेगा। तो मतलब राइडर और कस्टमर का तो नुकसान ही नुकसान है। उसके बाद ये है कि भाई अकाउंट जो है वो नेगेटिव बैलेंस में ब्लॉक कर देती है बाइकिया। किन पार्टनर्स का? जो ब्रॉन्ज़ हैं, जो सिर्फ सवारी उठाते हैं। सिल्वर का कब बंद करती है? जब वो -2500 से ज़्यादा माइनस में जाता है। सिर्फ गोल्ड वालों को इसमें यह है कि उनका अकाउंट माइनस में ब्लॉक नहीं होता, नेगेटिव में ब्लॉक नहीं होता, लेकिन वो भी 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के अंदर अपना जितना भी नेगेटिव बैलेंस है आपको वो पॉजिटिव करना होता है, पैसे जमा कराने होते हैं, फिर जाके जो है वो आपका अकाउंट चलता रहेगा, नहीं तो वो भी बंद हो जाएगा। करीम ले लो, बाहर की कंपनी है। उबर बाहर की कंपनी है। इनड्राइव, D4U, और अभी M राइड आई है, उसकी तो चलो राइड ही नहीं है। बाकी जितनी भी कंपनी है, कोई भी माइनस में -1 पे कोई कंपनी बंद करती है भाई? कोई भी नहीं बंद करती। यहाँ तक कि -500, -800 तक की भी लिमिट है, -1000 तक की भी लिमिट है कंपनी में। मतलब आप माइनस में जा सकते हो, क्योंकि भाई एक राइडर चलाएगा, कमीशन कटेगा तो उसका वॉलेट तो माइनस में होगा ना। अब बाइकिया क्या करती है, 1 रुपये भी आपका माइनस में हुआ, सिल्वर वाले की बात कर रहा हूँ, जो सवारी उठाते हैं, सबसे जो नीचे का रैंक है बाइकिया का, तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। जब तक वो अपना 1 रुपया जमा नहीं कराएगा उसका अकाउंट ही नहीं खुलेगा। अब गोल्ड में होने का क्या फ़ायदा जब आपको 24 घंटे में आपको वो पैसे जमा कराने हैं? हालांकि ये होना चाहिए ना कि एक बंदा गोल्ड फील्ड में है
तो उसके एक हफ़्ते की लिमिट हो कि वो एक हफ़्ते में जितना माइनस में जा सकता है। इन केस अगर उसने COD नहीं उठाई हुई थी, आप उसको एक हफ़्ते का टाइम दो कि वो एक हफ़्ते तक माइनस में जा सकता है। हाँ, अगर उसने COD उठा ली है तो आप 24 घंटे में बंद कर दो, लेकिन नहीं, इन्होंने गोल्ड वालों का भी 24 घंटे में बंद करना है माइनस में, चाहे उन्होंने COD उठाई हो ना उठाई हो, चाहे उनका माइनस 2 रुपये क्यों ना हो, इन्होंने बंद कर देना है। एक ये बड़ा मसला है कि नेगेटिव जैसे ही होता है बैलेंस बाइकिया अकाउंट बंद कर देती है। उसके बाद ये कि जो विड्रॉ के पैसे आते हैं, आपने देखा होगा उबर का बोनस आएगा, रात को ट्रांसफ़र होगा, अगले दिन जो है आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। करीम का बोनस फटाफट आपको मिलेगा। एक बाइकिया वाहिद कंपनी है जो बोनस में आपको इतना रुलाएगी कि बाज़ दफ़ा तो 15-15 दिन लग जाएंगे, आपका विड्रॉ नहीं आएगा। बाज़ कम से कम आपके 3 दिन तो लगने ही हैं। 3 वर्किंग डेज़ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने हफ्ते को करवाया है तो हफ्ता इतवार तो आपका निकल गया वैसे ही, फिर पीर मंगल बुध 5 दिन, तो कम से कम 3 वर्किंग डेज़ आपके लगते हैं विड्रॉ के पैसे आने में। हालांकि इतनी तस्दीक करने के बाद ये लोग जो है ना बोनस देते हैं, उसके बाद भी इतना लंबा टाइम बोनस आने में लगता है, और फिर बोनस निकालो तो वो पैसे अलग कटते हैं। और इतना लंबा बोनस कोई कंपनी भी इतने देर से नहीं देती जितना बाइकें देती है। आप इनके फेसबुक पे पेजेस जाके देखें, जो मसले इनके हैं, लोगों के 2-2 महीनों तक भी नहीं आते बोनस। ऐसे ऐसे इन लोगों ने मसले बनाए हुए हैं। उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है ही नहीं बाइकिया में कि बैंक में आपकी जो है ना पेमेंट चली जाए। हालांकि ये होना चाहिए, ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट में चली जानी चाहिए पेमेंट, ये आसान हो जाता है। कॉरपोरेट कस्टमर्स ने तो दिमाग ख़राब करके रखा हुआ होता है। कॉरपोरेट कस्टमर मतलब आप ना उसकी बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं, ना उसके साथ उसने आपका पूरा घंटा ज़ाया कर दिया, आप उसकी बुकिंग कैंसिल नहीं कर सकते। उसने आपका पूरा घंटा ज़ाया कर दिया, आप उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, आप उसके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोल सकते। कॉरपोरेट कस्टमर ने आपकी कंप्लेन करनी है, आपका अकाउंट बंद, परमानेंट बंद, आपको पेनल्टी या लग जानी है 100 रुपये की। अब जैसे लकी वन के पार्सल होते हैं, वो एक कॉरपोरेट कस्टमर है लकी वन में, तो अब वो लकी वन के पार्सल का ये मसला है कि आप उसको उठाने जाओगे, आपका उठाने में 1 घंटा तो ज़ाया हो जाएगा। अब वो 1 घंटा ज़ाया हुआ, अब आपने अगर वो राइड कैंसिल की उठाने के बाद, आपका -100 रुपये की पेनल्टी आपको उसी वक्त लग जाएगी। आपका अकाउंट भी हो सकता है ब्लॉक कर दिया जाए। अब वो कस्टमर जो है कॉरपोरेट, वो कुछ भी करता रहे, इधर राइडर ख्वार हो रहा है, पार्सल उसको नहीं मिल रहा, वो उधर मज़े से बैठा हुआ है, कुछ भी हो रहा है, राइड करा के भूल गया है मैंने राइड कराई है, उल्टा सीधा जो भी कॉरपोरेट कस्टमर करता रहे, राइडर उसकी ना राइड कैंसिल कर सकता है, ना उसको बातें सुना सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता उल्टा। और ये होता है कि भाई अब 5 किलोमीटर का फासला है कॉरपोरेट कस्टमर के पिकअप का, बाइक यहाँ पे बेल पे बुकिंग दे देगा कि 1 मिनट 1 किलोमीटर के फासले पे जो है ना वो है। जब उठाओगे तो वो 5 किलोमीटर का फासला होगा, और होगी किसकी, कॉरपोरेट कस्टमर की बुकिंग। या बाइकिया के कॉल सेंटर से कॉल आएगी कि भाई ये बुकिंग आपके पास शो हो रही है, आप इस बुकिंग को उठाएं, अगर आप नहीं उठाएंगे तो आपकी पेनल्टी लग जाएगी 100 रुपये की। मतलब कॉरपोरेट कस्टमर के लिए बाइकिया कुछ भी करेगा, जो नाजायज़ हरबा इस्तेमाल कर सकता है बाइकिया, वो कॉरपोरेट कस्टमर के लिए करेगा। और उसके बाद जो है वो चेकर की राइड आती है। चेकर की राइड कभी वेरीफाई नहीं होगी, आप उसको 2 किलोमीटर भी ले जाएं, आप उसको 5 किलोमीटर भी चलाएं, चेकर की राइड वेरीफाई नहीं होती। पहली बात तो ये है कि फ़जूल के चेकर रखे हुए हैं इन्होंने। अब वो चेकर क्या है, मतलब आप इतने लाख लोग आपके एप्लीकेशन चला रहे हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपका हेलमेट पहनेंगे? हर बंदा आपका हेलमेट पहनेगा? बाइकिया का हेलमेट मुझे बताएं, पहनने में सेफ्टी है या रिस्क है? तो हर बंदे जो जिसकी थोड़ी बहुत भी अकल काम करती है वो यही कहेगा कि बाइकिया का हेलमेट पहनने में रिस्क है। क्यों? दूर से पता चल जाएगा यार ये बाइकिया वाला जा रहा है। बाइकिया का हेलमेट देख के कोई भी जो डकैत हैं, डाकू हैं, चोर लुटेरे, वो दूर से समझ जाएंगे यार ये देखो बाइकिया वाला जा रहा है, इसके पास मोबाइल भी है, इसके पास पैसे भी होंगे, पूरा दिन काम कर रहा है, COD के पैसे भी होंगे, तो दूर से ही हो जाएगा कि यार इसको लूटना है। अब एक बंदा नॉर्मल हेलमेट पहन के जा रहा है, उसको पता ही नहीं है किसी को कि ये बाइकिया वाला है, वो अपना जाएगा। लेकिन नहीं, आपने चेकर रख दिए कि जिसने नॉर्मल हेलमेट पहना हुआ है उसका अकाउंट ब्लॉक करो। हर बंदा बाइकिया का हेलमेट पहन के ही राइड करे, हर बंदा बाइकिया का हेलमेट पहने, फिर वो जो है वो काम करे। तो ऐसे तो ये उल्टा पॉलिसी, ऊपर से चेकर भी चलो समझ में आता है यार, कराची में जो है वो कुछ पॉइंट हैं 2-3 जहाँ आपने चेकर रखे में अपने, नहीं, एक स्टॉप छोड़ के एक स्टॉप पे आपको चेकर मिलेगा, 2 स्टॉप आगे जाएंगे इधर अलग चेकर की राइड, 2 स्टॉप आगे जाएंगे वहाँ अलग चेकर की राइड। चेकर की राइडें आपको मिलती रहेंगी। अब चेकर की राइड में क्या है, आपका पेट्रोल ज़ाया हुआ, आप वहाँ पे गए, आपको पैसा नहीं मिलना, आपके वॉलेट में आएंगे 50 रुपये, वहीं पे जाके राइड स्टार्ट करके एंड करनी है, वो आपकी तस्वीर लेगा,
आपने बाइकिया का हेलमेट पहना हुआ है तो ठीक है, अगर बाइकिया का हेलमेट नहीं है तो आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी। अब ये फालतू की राइड इन्होंने निकाली हुई है। फूड पांडा वालों का भी यही मसला है, उनके साथ भी चेकर उन्होंने रखे हुए होते हैं, जिसने उसके शर्ट नहीं पहनी हुई या फिर बैग नहीं है तो उनका भी बंद कर दिया जाता है। फूड पांडा ज़्यादा रिस्की है बाइकिया से, क्योंकि फूड पांडा में COD बहुत ज़्यादा होती है राइडर के पास। उसके बाद जो मसला आता है वो है भाई बाइकिया में पीक पॉइंट नहीं है। अभी इन्होंने एक डिमांड लॉगिन का ऑप्शन निकाला है, लेकिन वो डिमांड लॉगिन का ऑप्शन काम तो नहीं करता। वो तो आप ऑफलाइन होगे तो आपको दूसरे क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए आप देखोगे कि कहाँ पे काम ज़्यादा है कहाँ नहीं है। हालांकि वो बाइक का काम होता कहाँ ज़्यादा है, थोड़ा बहुत काम होता है, वो काम लगा के ऑप्शन निकाल के रख दिए, वो भी आप ऑफलाइन होके देख सकते हो। ऑटो क्लिकर पे वो काम नहीं करेगा, स्क्रीन ओवरले पे वो काम नहीं करेगा। ऑफलाइन होके देखो, फिर बंद करो, फिर ऑनलाइन हो और उस जगह जाओ। बाइकिया का पीक पॉइंट है ही नहीं ना। जैसे करीम में पीक पॉइंट है, आप डिमांडिंग एरिया में जाते हो, आपको वहाँ पे रेट भी ज़्यादा मिलते हैं। उबर में भी है, आपको रेट ज़्यादा मिलते हैं, आपको वहाँ राइड ज़्यादा मिलती हैं। बाइकिया में कोई इस तरह का ऑप्शन है ही नहीं। आपको नॉर्मल जो फेयर है उसी की राइड मिलेगी, और डिमांड बाइकिया में कहाँ से होगी जब राइडर ज़्यादा है, कस्टमर कम है। आप प्ले स्टोर पर जाएँ, राइडर की जो एप्लीकेशन है वो 10 लाख लोगों ने इंस्टॉल की हुई है, और जो कस्टमर ऐप है वो सिर्फ 5 लाख लोगों ने इंस्टॉल की है। यानी कि कस्टमर आधा है और राइडर डबल है। अब ये अल्लाह का निज़ाम है कि वो चल रहा है, रोज़ी मिल रही है इतने लोगों को, लेकिन इनको कस्टमर ज़्यादा करने चाहिए, कस्टमर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये राइडर पकड़ेंगे। राइडरों को ही लालच दे दिए कि आप नए राइडर लाएँ 2000 कमाएँ, नए राइडर लाएँ 2000 कमाएँ। अब राइडर को लालच दे दिए इन लोगों ने। राइडर पहले ही इतने ज़्यादा हैं तो ऊपर से और राइडर लाए जाओ लाए जाओ लाए जाओ। कस्टमर की तरफ इनका ध्यान नहीं है। कस्टमर ज़्यादा होंगे तो काम बढ़ेगा, राइडर ज़्यादा होने से काम थोड़ी बढ़ेगा। उल्टा जिनका काम चल रहा है उनका काम भी ख़त्म होता जाएगा, जैसा कि अभी आजकल हो रहा है कि काम बिल्कुल ना होने के बराबर हुआ है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर यही होगा कि काम बिल्कुल ख़त्म होता जाएगा, कस्टमर दूसरी एप्लीकेशंस की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जो आता है मसला, वो आता है कि एप्लीकेशन इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा हैंग होती है। बाइक की एप्लीकेशन, आप राइड स्टार्ट करेंगे, राइड स्टार्ट नहीं होगी। बाज़ औक़ात आप एंड करना चाहेंगे, राइड एंड नहीं होगी। बहुत से मसले आते हैं, राइड हैंग हो जाती है एप्लीकेशन, या फिर जब राइड एंड होगी तो वो 20 किलोमीटर का आपने फासला तय किया तो वहाँ पे 5 किलोमीटर का बिल बना के दे देगा। अब बाइकिया में कंप्लेन करोगे आप तो वो कहेगा नहीं नहीं ये सही है, आपका इतना ही बनता है। वो अपनी बात मनवाएंगे, आपकी नहीं मानेंगे। अब ये मसले आते हैं जब हैंग होती है एप्लीकेशन। 20 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर के राइड शो करके फेयर कम बना देगा। या फिर ऐसा भी होता है कि कराची का पार्सल है, बाज़ औक़ात आता है कि कराची का पिकअप है और उसको ड्रॉप करना है इस्लामाबाद में या लाहौर में, 29 किलोमीटर 240 रुपये। मतलब कि हम कराची से जो है लाहौर का इतना सिर्फ 29 किलोमीटर का रास्ता है और 240 रुपये किराया बनेगा। अजीब व गरीब हैंगिंग प्रॉब्लम इनकी 2016 की दिसंबर में बनी थी ये बाइक की एप्लीकेशन, और आज तक ये हैंगिंग के मसले इनके सॉल्व नहीं हुए। उसके बाद ये है कि विडो जो ये रजिस्ट्रेशन होती है, ये रजिस्ट्रेशन विदाउट लाइसेंस भी करते हैं बाइकिया वाले, जो कि इल्लीगल तो है, साथ में दूसरे राइडर का हक भी मारना है। और फिर ये है कि इससे राइडर का एक हजूम बना रहे हैं ये बाइकिया के अंदर। तो विदाउट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो है ये रुकनी चाहिए, और ये रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए जो कि बाइकिया में होती है। ये आप लोग के लिए शायद हैरत की बात हो, लेकिन ये बाइकिया में होता है कि आप विदाउट लाइसेंस भी रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद जो एक एंड में आती है मसला, वो ये आता है कि अनवेरीफाइड जो राइड होती है ना बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब आपने हफ्ते की 50 राइडें लगाई हैं तो उसके अंदर से बाइकिया कम से कम 5 राइडें अनवेरीफाई कर देगा, हालांकि बिल्कुल सही राइडें होंगी, ना फेक राइड, ना डिस्टेंस का मसला, ना उसके अलावा पिकअप पॉइंट का मसला, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन बाइकिया कम से कम 5 राइडें आपकी अनवेरीफाई करेगा आपका बोनस खाने के लिए। ये बाइकिया में एक बड़ा मसला है। आपका जो आप जितने लोगों को रेफ़र करेंगे, जितने कस्टमर को रेफ़र करेंगे, उसमें से कितनों को अनवेरीफाई कर देगा, आपका वहाँ से भी जो है अमाउंट खा जाएगा, बोनस भी खाने के चक्कर में होगा। मतलब बिल्कुल सही राइड होगी उसको अनवेरीफाई कर देगा। अब एक राइड है वो पूरा हफ़्ता पेंडिंग में पड़ी हुई है, पूरा हफ़्ता पेंडिंग में, इनसे ना वो राइड वेरीफाई हो रही है ना अनवेरीफाई हो रही है। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये राइड वेरीफाई है कि नहीं, वो पेंडिंग में पड़ी हुई है। उसको भी जब बोनस का टाइम आएगा उसको भी अनवेरीफाई कर देंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि ये राइड वेरीफाई है अनवेरीफाई है, आप क्यों राइडर का हक खा रहे हो? आप उसको वेरीफाई करो। अब इन और भी बहुत सारे मसले हैं बाइकिया के, सिर्फ ये थोड़े बहुत मसले नहीं हैं।
ये तो मैंने ये आधे घंटे की वीडियो में ये थोड़े बहुत से मसले आपको बताए हैं। बाइकिया के बहुत ज़्यादा मसले हैं। अब इनका हल क्या है? इनका हल बहुत, हर प्रॉब्लम का सिंपल सा हल है अगर बाइकिया करना चाहे। लोकेशन का मसला है, आप अच्छे डेवलपर्स लेकर आएँ, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेकर आएँ। आपसे पाकिस्तान के इंजीनियरों का काम नहीं है ये। यहाँ पे तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऐसे होती है, तो इंजीनियर कहाँ से बनने हैं? आप बाहर से इंजीनियर मंगवाएं। आप करीम चल रही है, कोई एप्लीकेशन के मसले नहीं आ रहे, उबर में नहीं आ रहे, लोकेशन के मसले नहीं आ रहे इन एप्लीकेशंस में, मतलब ये बाहर के इंजीनियर आके कर रहे हैं, हो रहा है काम। आप बाहर से इंजीनियर मंगाएं, थोड़ा पैसा उनको भी दें, सारा ना खाएं, थोड़ा उनके ऊपर भी खर्च कर दें। दूसरा मसला ये है कि आप अपडेट जो है वो वर्किंग टाइम में बिल्कुल भी ना दें। इससे आपका भी बहुत नुकसान है, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा मज़दूर बंदे को, जो रोज़ी कमा रहा है, दिहाड़ीदार बंदा, उसको फ़र्क पड़ेगा। तो आप अपडेट जो है वो वर्किंग टाइम में बिल्कुल भी ना दें। आप डिलीवरी फेयर को फ़िक्स ना करें। आप एक पॉलिसी बनाएं जिसके तहत आपको पता हो कि ये राइड सही तरीके से हुई है, ये इस बंदे का पेट्रोल लगा होगा, टाइम ज़ाया हुआ होगा। आप सही तरीके से पॉलिसी बनाएं, जो गलत कर रहे हैं उनको पकड़ें, आप फ़िक्स डिलीवरी फेयर को हटाएं। उसके बाद जो है एडवांस टॉपअप, आपने ये फालतू की एक ऑप्शन निकाला हुआ है नेसेसरी, एडवांस टॉपअप बिल्कुल हटाएं। ये बिल्कुल गलत और नाजायज़ है। इससे बहुत सारे राइडर्स के मसले भी बनते हैं, उनके पैसे भी जो है वो हड़प लिए जाते हैं और दूसरे राइडर आके कैंसिल करते हैं या दूसरे राइडर आके स्टार्ट करके एंड कर देते हैं, तो बड़े मसले हो जाते हैं। एडवांस टॉपअप वाले जो ये आपने ऑप्शन निकाला हुआ है फालतू का, इसको बिल्कुल हटा दें। एंड में जाके ही जो किराया बने बंदा वही डालें। उसके बाद अपना हेल्प सेंटर, अपने शिकायत के ऑप्शन को बेहतर करें, वहाँ पे इंसान बिठाएं, रोबोटों को हटाएं वहाँ से। और अगर जो इंसान बैठे हुए हैं तो उनको तरीका बताएं कि भाई ये मसला किस तरह हल होगा। उसके बाद एक और चीज़ रह गई थी, वो भी इसके साथ इंक्लूड कर दूं कि राइडर्स के लिए फ्री नंबर निकाला जाए। जैसे जैस का आपका फ्री नंबर है कस्टमर के लिए, इसी तरह एक राइडर का भी लिए भी फ्री नंबर निकाला जाए कि राइडर उस पर कॉल करे और उसका बैलेंस ना लगे और अपना मसला जो है वो कॉल सेंटर पर रजिस्टर करवा सके। उसके बाद जो है आपकी ये जो पॉलिसी है कि आप अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, कस्टमर के कहने पर, कस्टमर की कंप्लेन पर फ़ौरन अमल करते हैं, राइडर से नहीं पूछते। तो आपको राइडर से पूछना है लाजमी। आप राइडर को लाइन पर लें और कस्टमर्स को भी लाइन पर लें, आप बात करवाएं इनकी आपस में, आप सुने कि ये क्या बात हो रही है। और फिर उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी कटौती, कोई भी अकाउंट ब्लॉक करना हो वो उसके बाद करें, पहले राइडर से बात करें। उसके बाद आता है कि आप लेट एडजस्टमेंट करते हैं तो एडजस्टमेंट फ़ौरन करें। जब आप फ़ौरन पैसे काट सकते हैं तो आप फ़ौरन एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद विड्रॉ चार्जेस हटा दें। ये आप जो है राइडर का हक खा रहे हैं विड्रॉ चार्जेस लेके। आप विड्रॉ चार्जेस जो आपके 75 रुपीज़ हैं, आप इसको हटाएं। आप बिल्कुल फ्री करें, ये कस्टमर के लिए भी फ्री करें और राइडर के लिए भी फ्री करें। अगर टैक्स भरना है तो वो कंपनी भरे, कंपनी का काम है टैक्स भरने का। आप राइडर के पहले ही अगर 900 का बोनस है, उसके अंदर से 75 रुपये आप खा जाएंगे, 20 रुपये जैस कैश वाला खा जाएगा, 100 रुपये तो उसके वैसे ही कट जाएंगे। तो ये 75 रुपये टैक्स को ख़त्म कराएं। उसके बाद विड्रॉ जल्दी दें। विड्रॉ ऐसी चीज़ है कि राइडर को नीड होती है पैसों की, आप उसका इतना लेट कर देते हैं। आप विड्रॉ जल्दी दें। हाँ, अगर आप दूसरे जो ऑफ डेज़ हैं, संडे और फ्राइडे आजकल है, वैसे सैटरडे और संडे होता है, उसमें आप नहीं दे सकते विड्रॉ, तो आप ना दें, लेकिन वर्किंग डेज़ में एक दिन के अंदर अंदर विड्रॉ दें। उसके बाद के बैंक ट्रांसफ़र होना चाहिए, बैंक ऑप्शन ऑटोमेटिक बैंक में बग़ैर विड्रॉ किए भी या विड्रॉ करके बैंक के अंदर बोनस चला जाए। उसके बाद ये है कि आप कॉरपोरेट कस्टमर के जो नखरे हैं वो आप उठाएं, उसको राइडर को उठाने के लिए ना भेजें। जो भी मसले हैं, आप कॉरपोरेट कस्टमर की बुकिंग भी कैंसिल कर सकें राइडर, उनका अकाउंट इस पर ब्लॉक ना हो, ना उनके पैसे कटें, ना कोई उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो। कॉरपोरेट कस्टमर कोई आसमान से नहीं उतरे हुए, वो भी आम कस्टमर की तरह ही उनके साथ भी ट्रीट किया जाए। वो आपका अपना उनका लिंक है, जो भी है आपके साथ होना चाहिए, राइडर को इसमें ना घसीटा जाए। उसके बाद ये है कि चेकर जो हैं वो कम किए जाएँ। बहुत ज़्यादा चेकर हैं, जगह जगह चेकर हैं। चेकर 2-3 जगह पूरे कराची में होने चाहिए, मेन एरियाज़ में होने चाहिए। और जैसे 4-5 जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप सिर्फ 4-5 चेकर रख लें। पूरे कराची में हर 2 स्टॉप के बाद चेकर मिलता है, ये इसको ख़त्म करें, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद बाइक के अंदर पीक पॉइंट लेके आएँ ताकि कमाई में इजाफा हो। डिमांड जो लॉगिन वाला आपने ऑप्शन निकाला है, इसको ऑनलाइन बिल्कुल मैप के अंदर करें, जैसे बाइक या जैसे उबर और करीम में इस तरह करें। उसके बाद जो है वो कस्टमर में इजाफा करें, राइडर की अभी फ़िलहाल रोकें। आपको रुकना पड़ेगा अगर आपने आगे काम चलाना है। राइडर की जितनी भी रजिस्ट्रेशन है इसको रोकें और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें।
उसके बाद जो है वो बाइक या हेलमेट को पहनना नेसेसरी नहीं हो, ना ही सर्दियों में जैकेट पहनना नेसेसरी हो, क्योंकि ये रिस्क है। आपकी प्रमोशन तो हो रही है लेकिन एक बंदे को आप रिस्क में भी तो डाल रहे हैं, ये भी तो सोचें ना। उसके बाद बाइकिया का जो हैंगिंग प्रॉब्लम है ये यकीनन वैसे ही सही होगा जैसे पहले मैंने बताया कि आप बाहर से इंजीनियर्स लाएँ, इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद जो है वो विदाउट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को रोकें, ये बहुत ज़रूरी है। विदाउट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन इसको रुकना चाहिए। अगर ये नहीं रुकेगी तो आगे जाके बहुत सारे मसले हो सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले ये वो बहुत सारी झंझट हो सकती है। तो आप इसको रोकें, आप एक रिश्वत के निज़ाम को जो है ना बढ़ावा ना दें, पहले ही बहुत है। और आखिर में ये है कि अनवेरीफाइड राइड और वेरीफाइड राइड कोई ऐसे बंदे बिठाएं कि जो सही तरीके से कर सकें, जो आपका सिस्टम या ऐसा बनाएं जिनको जो बिल्कुल सही तरीके से काम करें। वेरीफाई राइडों को भी अनवेरीफाई कर देना या पेंडिंग में डाल देना और फिर जब बोनस आए उनको अनवेरीफाई कर देना, ये कोई तरीका नहीं है। तो आप सिस्टम को अपने बेहतर करें। अगर आप चाहते हैं कि बाइक या कस्टमर के लिए भी अच्छी हो, राइडर के लिए भी अच्छी हो, तो आपको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा लाजमी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कुछ तजवीज़ हैं, कुछ मसले हैं, इन पे अमल इनका जो है कोई ना कोई हल निकलेगा और जो तजवीज़ मैंने दी है इन पर गौर करेंगे। बाइक या डिपार्टमेंट वाले भी ये वीडियो देख के ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे। और ये हर राइडर की, हर कस्टमर की आवाज़ है जो मैंने उठाई है और हो सकता है कि इस वीडियो की वजह से कुछ मसले बाइकिया जो है वो हल कर दें। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ के लिए और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।